तो देखिएगा जैसे मैंने लास्ट लेक्चर आपको मतलब अभी जो हम बता रहे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ये जो है ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मतलब वो अंदर से पूरा भरा हुआ रहेगा, ओके। उसमें अंदर कुछ भी मतलब एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा, ऐसे स्फीयर को सॉलिड स्फीयर कहा जाता है, ओके। और अभी मैं जो स्फीयर आपको बता रहा हूँ वो हॉलो स्फीयर, ओके। तो लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर या फिर शेल कहा तो भी इससे चलेगा। शेल आपको पता है मतलब अंदर से वो पूरा वैकेंट रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ये अंदर से मतलब पूरा वैकेंट है, अंदर इसके कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक शेल रहेगा ये, या फिर हॉलो स्फीयर इसे कहा जाता है। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/3 mr², ठीक है। तो बताओ मुझे इस हॉलो स्फीयर के टेंजेंशियली पास होने वाला एक्सिस का, मतलब ये जो एक्सिस है उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा आईसी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 mr²। तो बताओ इसके टेंजेंशियल एक्सिस का कितना आएगा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अबाउट सेंटर ऑफ मास उसका 2/3 mr² है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फियर, होलोस्फियर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस कितना रहेगा बोलो अब। 5/3 mr², राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 5/3 mr², ओके। क्यू कैसे आएगा फिर, आई टी इज इक्वल टू आई सी प्लस, जस्ट एक मिनट, ओके। आई टी इज इक्वल टू आएगा आई सी प्लस mh², क्या होता है, एक मिनट। आई टी इज इक्वल टू आई सी प्लस mh² आएगा, तो आई सी का वैल्यू 2/3 mr² है, प्लस m इंटू आर स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर भी h का वैल्यू आर है। तो डिस्क, रिंग, उसके बाद स्फीयर, होलोस्फीयर, इन सभी के लिए जो h होता है ना, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस, तो ये हमेशा h का वैल्यू r के साथ इक्वल आएगा इन सभी शेप्स में, ओके। अगर एक्सिस टेंजेंशियली है तो, ओके। तो 2/3 mr² प्लस mr², तो 2 mr² प्लस 3 mr², तो 5 mr²/3, ओके। 5 mr²/3 ऐसा आएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत अब इसमें आ गया समझ में, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ऐसा ही बिट रहेगा, ओके। होलोस्फीयर भी हुआ है अभी, सॉलिड स्फीयर भी हुआ है। अभी नेक्स्ट शेप की ओर जाते हैं हम। कुछ ज्यादा शेप अब बचे नहीं है अभी, ये जो हम शेप्स ले रहे हैं रेगुलर शेप इतने ही है, इतने शेप्स का मिक्सअप करके आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अभी देखिएगा नेक्स्ट शेप रहेगा एन्युलर डिस्क, ऐसे हेडिंग दीजिएगा। ये जो भी शेप है हमारा, अभी ये मुझे लगता है 5th नंबर का शेप था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर। अभी 6th नंबर का शेप दीजिएगा, एन्युलर, एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क मतलब क्या रहेगा, ये डिस्क कुछ रीजन तक ही प्रेजेंट रहेगा, ऐसा, ओके। इसको एन्युलर डिस्क कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्क हमारा पूरा भरा हुआ रहता है, ये डिस्क अब कुछ रीजन तक ही भरा हुआ है, ओके। तो इसके अंदर वाले हिस्से का रेडियस R1 रहेगा और बाहर वाले हिस्से का रेडियस R2 रहेगा, ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है R1 है और ये वाला डिस्टेंस R2 होगा। आउटर रेडियस इस रिंग का, इस डिस्क का R2 है और इनर रेडियस R1 है, ठीक है। तो फिर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपको पता है नॉर्मल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसका भी वैसे ही आने वाला है, mr²/2, लेकिन r की जगह यहाँ पर r1² प्लस r2² आपको लेना है, ओके। तो r1² प्लस r2², ओके। ये आएगा फाइनल आंसर, ओके। सो m/2 इन ब्रैकेट r1² प्लस r2² ऐसा आएगा, ओके।
ये होगा इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये इसका पहला पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओके, आईसी। अभी मुझे बताओ इस एनुलर डिस्क के अगर डायमेट्रिक एक्सिस हो, मतलब इस एन्यू मतलब ये जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले ऐसे एक्सिस का निकाला जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है आईसी से। अब इस एनुलर डिस्क के हम डायमीटर से एक्सिस पास करने वाले हैं, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। डायमेट्रिक एक्सिस जो रहेगा आईडी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बोलो, सोच समझ कर आंसर दो। डायमेट्रिक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों में मैंने आपको रिलेशन बताया है। एम बाय फोर राइट आंसर है, राइट आंसर है। ओके, आपको पता है आईडी इज इक्वल टू आईसी बाय टू था, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो ऊपर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको टू से डिवाइड करो, तो एम बाय टू की जगह वो एम बाय फोर इन ब्रैकेट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर आ जाएगा। इज इट ओके? कुछ दिक्कत बच्चों? आ गया समझ में? तो सॉलिड स्फीयर हुआ, तीन होलो स्फीयर हुआ। ओके, उसके बाद एनुलर डिस्क भी हुआ हमारा, तीन रॉड भी हुआ। तो अभी तक 6 शेप हो गए हमारे। ओके, अभी दो है सॉलिड सिलेंडर एंड तीन हॉलो सिलेंडर। ओके, तो सिलिंड्रिकल शेप लेना है हमें अभी, सिलिंड्रिकल शेप और रेक्टेंगुलर प्लेट, बस दो ही खाली शेप बचे हैं। इसके बाद सभी हमारा बीट खत्म हो जाता है। ओके, इस मतलब ये डिफरेंट शेप्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ये सभी बीट हमारा खत्म हो जाता है। तो अभी सेवंथ वाला शेप का नाम लिखिएगा। सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं। इन शेप्स का है ना मोस्टली आंसर सेम ही आता है। सॉलिड सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो सॉलिड सिलेंडर शेप कैसे रहेगा आप देखिएगा। मतलब सॉलिड सिलेंडर को आपको डील करना है डिस्क के साथ। ओके, और हॉलो सिलेंडर को आपको डील करना है रिंग के साथ। ये स्टेटमेंट लगा तो आप लिख लीजिएगा। आपको दोनों के कैलकुलेशन सेम आते हैं। सॉलिड सिलेंडर को आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, डिस्क की तरह। ओके, और हॉलो सिलेंडर को आपको डील करना है रिंग के साथ। तो मुझे बताओ अगर इसके सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास होता है ना, तो फिर ये डिस्क की तरह इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। मुझे बताओ अगर इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना है। जो डिस्क का था हमारे सेंटर ऑफ मास से पास होते वक्त जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वही इसका आएगा। बोलो अब कितना आएगा इसका। सॉलिड सिलेंडर अगर है तो उसके सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाय टू, राइट आंसर है। ओके, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है,